अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सोल्यूशन सेट चैनल में। आई एम तालीम और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स की बुक। और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 को अगर हम डिस्कस करें जिसका नेम है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की मीनिंग को समझते हैं, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर की मीनिंग को समझते हैं। चैप्टर की मीनिंग क्या है? फिजिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स क्या है। तो देखिए, फिजिक्स हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है। और वो कौन सा ग्रीक वर्ड है? वो ग्रीक वर्ड है फिजिकोस। और फिजिकोस की मीनिंग है नेचर। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर बेसिकली हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? नेचर की स्टडी करने जा रहे हैं। फिजिक्स की डिफाइन को भी हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे दूँ चैप्टर की मीनिंग के बारे में। इसलिए हम सिंपल कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर हम नेचर की स्टडी करने जा रहे हैं, बिकॉज फिजिक्स का मतलब ही क्या है? नेचर है। उसके बाद अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट हमारे पास एक प्रोसेस होता है ऑफ ऑब्टेनिंग द साइज, क्वांटिटी और डिग्री ऑफ समथिंग। मतलब मेजरमेंट हमारा एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? हम किसी भी चीज़ का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, अगर मैं पेज का साइज फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, इसका साइज कितना है, तो मैं जिस प्रोसेस के थ्रू इसका साइज फाइंड आउट करूँगी उसका मेजरमेंट का नेम दे दूँगी। इसी तरीके से अगर आपने किसी भी चीज़ की क्वान्टिटी फाइंड आउट करनी है, क्वान्टिटी में आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। भाई आपके पास कितने बुक्स है, आप उसको काउंट कर रहे हैं, या आपके पास कितने मार्कर्स हैं, आप उसको काउंट कर रहे हैं। तो इस क्वांटिटी को काउंट करना है, उसको जो है वो भी हमारे किस में आ जाती है? मेजरमेंट में आ जाती है। या किसी चीज़ की आप डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं, या उसका एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाती है? हमारी मेजरमेंट के अंदर ही आ जाती है। अब मेजरमेंट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं? हम लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं, हम किसी भी चीज़ के मास को, मतलब उसके अंदर कितने क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको मेजर कर रहे होते हैं। आपने चेक किया होगा, हम डेली लाइफ के अंदर टाइम को भी मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। हम चेक कर रहे होते हैं अभी कितना टाइम हो गया, ठीक है। फिर रात को जब हम सो रहे होते हैं हम चेक कर रहे होते हैं कितना टाइम हो गया। तो मीन्स हम उस वक्त भी क्या कर रहे होते हैं? मेजरमेंट कर रहे होते हैं। मास की अगर हम बात करें तो मास हम डेली लाइफ के अंदर क्या कर रहे होते हैं? मेजर कर रहे होते हैं। आप कैसे मेजर कर रहे होते हैं? जैसे हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, हमें फ्लोर लेना है या उसके अलावा शुगर लेनी है, तो वो भी हम मेजरमेंट के थ्रू ही लेकर आ रहे होते हैं। उसके अलावा हम टेम्परेचर भी मेजर करवा रहे होते हैं। जब कभी हमें फीवर होता है या हमें फील होता है कि हमें फीवर होने वाला है, तो उस वक्त हम टेम्परेचर को भी मेजर करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप जो है वो डिफरेंट चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। तो इस चैप्टर के अंदर आप बेसिकली फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिक्स के स्कोप को डिस्कस करेंगे, फिजिक्स की फील्ड्स को डिस्कस करेंगे, और साथ में आप डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में। उन प्रोसेस के थ्रू आप वो प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम डिफरेंट चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं? मेजर कर रहे होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो कि है स्कोप ऑफ फिजिक्स। मतलब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको फिजिक्स का स्कोप बताया जा रहा है। मतलब फिजिक्स की, इसको हम सिंपली कह सकते हैं, इसमें हमें फिजिक्स की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि फिजिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो फिजिक्स की इम्पोर्टेंस पढ़ने के बाद फिर हम फिजिक्स की डिफाइन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो आपकी बुक्स के अंदर सबसे पहले स्कोप ऑफ फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन दिए हुए कि वी नो के बर्ड्स किस तरीके से फ्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कि इस फिजिक्स का स्कोप क्या है वो बताने के लिए कुछ क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि वी नो के बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं। या पूछा जा रहा है कि डू यू नो के ऑटोमोबाइल्स कैसे मूव करती हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि डू यू नो के आपके जो स्काई है वो हमें ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि सेलुलर फोन्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है कि हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली क्या कर रहे होते हैं? कॉल कर रहे होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि ताकि इन क्वेश्चन की जब आंसर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको फिजिक्स की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि बर्ड्स फ्लाई क्यों करते हैं। तो देखो, बर्ड्स फ्लाई करते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर प्रेशर।
ठीक है। एयर प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से बर्ड्स क्या कर रहे होते हैं, फ्लाई कर रहे होते हैं। अब कैसे देखें, सपोज करें ये हमारे पास एक बर्ड है, ठीक है। ये मैंने जस्ट बर्ड तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने जस्ट समझाने के लिए बता दिया कि ये हमारे पास किया है एक बर्ड है और ये इसकी जो है वो विंग, ठीक है। अब बर्ड क्या करता है, एयर के अंदर फ्लाई कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारी एयर है, इसके अंदर बर्ड क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। अब ड्यूरिंग फ्लाई आपने नोट किया कि बर्ड क्या करता है, अपने विंग्स को ऊपर और नीचे क्या करवाता है, मूव करवाता है। अब जब बर्ड अपने विंग को डाउनवर्ड मूव करवाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ मूव करवाएगा, तो उस वक्त होगा क्या कि ये विंग इस एयर के ऊपर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। जब ये विंग इस एयर के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो इन रिजल्ट एयर भी क्या करेगी, इस विंग के ऊपर प्रेशर लगाएगी, ठीक है। हमारे पास हमारा फिजिक्स के अंदर एक लॉ है न्यूटन का, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो कि इक्वल होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। मतलब जिस तरीके से बर्ड ने विंग के थ्रू एयर में प्रेशर लगाया वो क्या था, एक्शन था, ठीक है। ये बर्ड का एक्शन था। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन अगर एक्शन किया किसी भी चीज ने तो उसको उसका रिएक्शन भी मिलेगा। तो उसको रिएक्शन कैसे मिला कि एयर ने भी उस विंग पर क्या लगाई, उस विंग पर क्या लगा दिया, प्रेशर लगा दिया। तो एयर ने जब उस विंग पर प्रेशर लगाया वो क्या कहलाएगा, हमारा रिएक्शन। और अब चेक करें कि विंग बर्ड ने जो प्रेशर लगाया था वो डाउनवर्ड था, जबकि एयर ने जो प्रेशर लगाया वो अपवर्ड है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इस एक्शन और रिएक्शन की रिजल्ट में क्या होता है, हमारा बर्ड क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था। और आपने चेक किया दोनों कंडीशन में, मतलब जब विंग ने एयर प्रेशर लगाया और एयर ने जब विंग पर प्रेशर लगाया तो दोनों कंडीशन में एयर प्रेशर जनरेट हुआ। तो ये जो दोनों प्रेशर है इनके प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है। तो इस डिफरेंस की वजह से बर्ड एक्चुअली क्या कर रहा होता है, फ्लाई कर रहा होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि डी नो मूविंग ऑटोमोबाइल्स कैसे मूव करती हैं। तो इसका आंसर बताया हुआ है कि ऑटोमोबाइल्स फॉलो करती हैं लॉ ऑफ मैकेनिक्स को और साथ में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। और इन लॉज को फॉलो करने के बाद उनके पास जो स्टोर्ड गैसोलीन होता है उसको वो टायर्स तक क्या करती हैं, ट्रांसफर कर देती हैं। तो मतलब देखें ऑटोमोबाइल्स कैसे मूव करती है, जब वो मैकेनिक्स के लॉ को फॉलो करते हुए या थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को फॉलो करती हैं तो उनके पास जो स्टोर गैसोलीन होता है वो उसको ट्रांसफर कर देती हैं टायर्स तक, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ मैकेनिक्स क्या होता है, लॉ ऑफ मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट द मोशन, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स की फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम मेजरली एनर्जी का वर्क के साथ क्या रिलेशन है उसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो सिंपल अभी सिर्फ ये याद रखें कि मूविंग ऑटोमोबाइल जो है वो इस मैकेनिक्स के लॉ को और थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को फॉलो करती हैं और इस लॉ को फॉलो करते हुए वो स्टोर गैसोलीन को जो है वो ट्रांसफर कर देती हैं टायर्स तक। अब क्या मतलब इसका देखें, शुरू में हम क्या करते हैं कार को, ठीक है, कार की बात कर लेकर हम कार को हम क्या करवाना स्टार्ट करवाते हैं, मूव करवाना स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। अब उसको जब हम मूव करवाना स्टार्ट करवा रहे हैं मतलब हम कौन से लॉ को फॉलो करें, मैकेनिक्स के लॉ को फॉलो करें। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो स्टोर्ड हुआ गैसोलीन होता है या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टोर्ड हुई भी एनर्जी होती है उसको हम टायर्स तक पहुंचाते हैं और फिर टायर्स क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारी कार जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से दोनों लॉज को फॉलो करते हुए हमारी ऑटोमोबाइल्स क्या हो जाती है, मूव हो देती हैं। उसके बाद हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि देखें हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन जो मेजरली हमें स्काई ब्लू दिखता है वो दिखता है ड्यू टू द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से क्यों, क्योंकि देखें जब भी हमारे पास सपोज करेंगे सन है, ठीक है, जब सन की लाइट जाएगी इन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास, ठीक है, तो होगा क्या कि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सन की लाइट को स्कैटर करेंगे, ठीक है, ये स्कैटर करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर फैलाएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हमें जो स्काई है वो क्या दिखना शुरू हो जाएगा, ब्लू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि सनलाइट पहले
एटमॉस्फेयर पे जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उस पर स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, वो फैल जाती है, और उसके फैलने के बाद हमें जो स्काई दिखता है वो ब्लू कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेलुलर फोन्स में क्या वुमन चीज़ है, या सेलुलर फोन्स के थ्रू हम किस तरीके से दूसरे फोन्स तक जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होता है। सो सेलुलर फोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। सेलुलर फोन के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मौजूद होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के बने हुए कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सेल फोन्स होते हैं वो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब अगर आप वैक्यूम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो ट्रांसफर करवाना चाहेंगे तो वो वैक्यूम में भी क्या हो जाती है, पास हो जाती है, ठीक है। सो ये जो हमारे पास सेलुलर फोन्स होते हैं ये इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करते हैं, इनके प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, और इनके प्रिंसिपल को यूज़ करने के बाद क्या होता है, वो इस एनर्जी को, मतलब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह तक जो क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। आपने देखा होगा कि हम मोबाइल के अंदर जो है वो ब्लूटूथ भी ऑन करते हैं, एक मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो दूसरे मोबाइल तक उस जो ब्लूटूथ है वो क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। इसी तरीके से वाईफाई को अगर हम देखें, जब वाईफाई को हम ऑन करते हैं तो वो मोबाइल हमारा क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। तो ये सारा ये जो नेटवर्क है एक जगह से दूसरे मोबाइल तक किस तरह ट्रांसफर होता है, ये ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो पूरे एरिया के अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाती है, और फिर मोबाइल उसको क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, जिससे हमें लगता है कि हमें नेटवर्क्स मिल रहे हैं। तो ये सारा काम जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूल्स पर ही हो रहा होता है। तो देखें डिफरेंट जगह पे फिजिक्स का स्कोप है। उसके अलावा हम अगर बात करें मशीन्स की, तो हमारी जो मशीन्स है वो कितनी एडवांस फॉर्म में बन गई है, तो ये सारी फिजिक्स की वजह से ही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फिजिक्स की स्टडी ना भी करें तो भी हम फिजिक्स पर डिपेंड करें, हमें लगता है कि हम फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसके बाद हमें जो है वो हम फिजिक्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। नो, अगर हम फिजिक्स की स्टडी नहीं कर रहे एज अ सब्जेक्ट तब भी हम फिजिक्स पर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं, मतलब हम वॉक कर रहे हैं, अगर हम सिंपल सी बात करें, हम डेली लाइफ में वॉक कर रहे होते हैं तो वो जो वॉकिंग है उसके अंदर भी बेसिकली क्या आ जाती है, आपकी फिजिक्स आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कार को ड्राइव कर रहे हैं तो कार को ड्राइव करने के अंदर भी जो आप फोर्सेस लगा रहे होते हैं या उसको आप मूव करा रहे होता है तो उसके अंदर भी क्या आ जाती है, आपकी फिजिक्स आ जाती है। उसके बाद आप ट्रीज को कट करके, ठीक है, एक न्यू हाउस बनाते हैं। अगर आप ट्रीज को कट करते हैं और ट्रीज को कट करने के बाद उससे आप न्यू हाउस बना रहे हैं तो उसके अंदर भी हमारी क्या आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है। तो भले आप फिजिक्स पर सब्जेक्ट स्टडी करें या ना करें तब भी हम फिजिक्स के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी 20वीं सेंचुरी में बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे हमारे लेजर्स आ गए हैं, उसके अलावा लेज़र टेक्नोलॉजी आ गई है, टेलीविजन्स आ गए हैं, उसके अलावा एलईडीज आ गई हैं, या उसके अलावा रेडियो आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, उसके अलावा इंटरनेट आ गया है, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, एटॉमिक बॉम्ब्स आ गए। तो ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट है वो किसकी वजह से हो रही है, फिजिक्स की वजह से हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की डिफाइन की, तो हम कहते हैं फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। हमें पता है फिजिक्स ही हो या उसके अलावा केमिस्ट्री हो या बायो हो, ये हमारी साइंस की ब्रांच है, ठीक है। सो फिजिक्स हमारी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम समझते हैं एंड डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉज गवर्निंग द नेचुरल वर्ल्ड। मतलब जिसके अंदर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल और लॉज को डिस्क्राइब करते हैं जो कि हमारे नेचुरल वर्ल्ड को गवर्न करेंगे। मतलब हम अगर इसको सिंपल वर्ड में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर हम नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी कर रहे होते हैं। मतलब नेचुरल वर्ल्ड के जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं या जितने भी उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उसके जितने भी उसूल हैं, उनकी स्टडी हम किस में कर रहे होते हैं, फिजिक्स में कर रहे होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि फिजिक्स बेसिकली ग्रीक वर्ड से निकला है। वो कौन सा ग्रीक वर्ड है, फिजिकोस, जिसका मतलब क्या है, नेचर। तो इसके नेम से आपको आइडिया हो रहा है कि फिजिक्स के अंदर हम बेसिकली नेचर की स्टडी करने जा रहे हैं। मतलब हम नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी करने जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर। अब नेचुरल वर्ल्ड के अंदर यानी कि नेचर के अंदर हमने कहा कि हम फिजिक्स में नेचर की स्टडी करें। अब नेचर में हमारी कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, कुदरत में हमारी
इस नेचुरल वर्ल्ड में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, तो उसमें हमारा मैटर भी आ जाता है। मतलब फिजिक्स के अंदर हम मैटर की भी स्टडी करने जा रहे हैं। मैटर वो तमाम चीज़ें जिनका मैस हो, और जो कि स्पेस को भी क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा हो गया, ये बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट हो गया, ये सब हमारी मैटर की काइंड्स हैं। तो इनकी स्टडी हम किस में कर रहे होते हैं, फिजिक्स में कर रहे होते हैं। साथ में हम फिजिक्स में एनर्जी की भी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स हमारे पास होती हैं। तो वो उन तमाम एनर्जी की फॉर्म को भी हम स्टडी किसमें कर होते हैं, फिजिक्स में कर होते हैं। उसके साथ साथ स्पेस की अगर हम बात करें, हम अक्सर स्पेस की बात कर रहे होते हैं। स्पेस के अंदर जो वैक्यूम है उसकी बात कर रहे होते हैं, या उसके अंदर जो ब्लैक होल है उसकी बात कर रहे होते हैं, या डिफरेंट हम कॉमेट्स की बात कर रहे होते हैं, मेटरॉइड्स की बात कर रहे होते हैं। तो ये स्पेस की स्टडी हम किस में कर रहे होते हैं, फिजिक्स में कर रहे होते हैं। उसके बाद टाइम की स्टडी करना, ठीक है, टाइम को फाइंड आउट करना, तो ये भी हम किस में कर रहे होते हैं, फिजिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं। और साथ में हम ये भी स्टडी करते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपस में किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती हैं। जैसे हमें पता है कि मास एंड एनर्जी, इन दोनों का आपस में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है, मतलब इन दोनों के बीच में जो ताल्लुक है, उसकी स्टडी हम किस में कर रहे होते हैं, फिजिक्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। मैस और एनर्जी का रिलेशन हमें आइंस्टाइन की जो है थ्योरी जो के बराबर है E=mc², मतलब एनर्जी बराबर होती है मैस और स्पीड ऑफ द लाइट की, ठीक है। तो इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि एनर्जी के मैस के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। तो उस रिलेशन की स्टडी भी हम किस में कर रहे होते हैं, फिजिक्स में ही कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें पता है कि फिजिक्स क्योंकि किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। और जो भी आपके पास सब्जेक्ट साइंस की ब्रांच में आता है, इट मीन्स उसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशन करनी होती है लाजमी। हमें पता है कि साइंस हमारा वो सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली पूरा डिपेंड करता है या टोटली डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पे। तो फिजिक्स के अंदर हम सबसे पहले चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, उसको मेजर कर रहे होते हैं, उसको नाप रहे होते हैं, उसकी चीज़ों की पैमाइश ले रहे होते हैं। और फिर मेजरमेंट करने के बाद हम उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। क्योंकि साइंस के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आपके आते हैं उसके अंदर एक्सपेरिमेंट के बगैर तो हम कोई भी चीज़ को डिस्कस करते ही नहीं है। तो फिजिक्स के अंदर भी अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं, तो उसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर अगर वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स प्रूव हो जाते हैं तो फिर वही हमारे फिजिक्स में क्या बन जाते हैं, लॉज बन जाते हैं, ठीक है। और अगर वो एक्सपेरिमेंट प्रूव नहीं हो पाते तो फिर वो फिजिक्स हमारी क्या बन जाती है, थ्योरीज बन जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। कमिंग लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।